मेरे प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर हम आज इस कक्षा में आए हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आइए एक बार फिर से हम ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम सफलतापूर्वक आज की इस कक्षा में ध्यान लगा सकें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज विशेष रूप से मेरे युवा साथी आज की इस कक्षा में, धर्म शिक्षा की कक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत कुछ सीखा है इन्होंने और आज एक बार फिर से सीखने के लिए आए हैं। आपके बारे में ज्ञान अर्जित करने के लिए आए हैं, अच्छे इंसान बनने के लिए आए हैं और जो शिक्षा प्रभु आज की इस कक्षा में इनको दी जाए उससे वे अच्छे से समझ सकें। पवित्र आत्मा उन्हें प्रदान करना ताकि उनकी अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में आज की कक्षा को ये समझ सके और उनके जीवन में लागू कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए थे और मैंने कहा था कि उन प्रश्नों को आप याद कर आना और ज़रूर आप सभी उन प्रश्नों को याद करके आए होंगे। एक बार फिर से उन प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो पहला प्रश्न मैंने आप लोगों को पूछा था वह यह था कि पुराने विधान में या पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने किन किन लोगों को चुना। पुराने व्यवस्थान में, पुराने विधान में ईश्वर ने किन किन लोगों को चुना। और इसका जवाब है, इसका उत्तर है, प्रभु ने मूसा और यिर्मयाह को चुना। और इसका जिक्र निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 12 और नबी यिर्मयाह के अध्याय 1 वाक्य 4 से 10 में किया गया है। दूसरा प्रश्न जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो आप लोगों को पूछा था, वह यह है, किस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी की। किस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने पिता ईश्वर की इच्छा पूरी की। सबसे पहले प्रभु यीशु हमेशा पिता ईश्वर की उपस्थिति में रहे, हमेशा उनके बताए हुए कार्यों को उन्होंने किया और अंत में सूली पर अपने जीवन की आहुति देकर, अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ाकर उन्होंने अपने स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरी किया। और जो तीसरा प्रश्न मैंने आपको पूछा था वह यह है कि पुरोहिती संस्कार का विशिष्ट स्वभाव क्या है। पुरोहिती संस्कार का विशिष्ट स्वभाव क्या है। पुरोहित वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर के जरिए लोगों के बीच में से चुना जाता है और इसका स्वभाव यही है कि वह ईश्वर की और लोगों की सेवा करे। ईश्वर की और लोगों की वह सेवा करे। चौथा प्रश्न जो मैंने आपको पूछा था वह यह है कि धर्म संगी किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। धर्म संगी किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। पुरोहितों की भांति धर्म संगी भी ब्रह्मचारी, आज्ञा पालन और निर्धनता का व्रत धारण करते हैं। अपने एकाकी और सामुदायिक जीवन के जरिए वे ईश्वर के साक्षी बनते हैं और अपने समर्पित जीवन के जरिए ईश्वर का कार्य वे निरंतर जारी रखते हैं। आखिरी प्रश्न मैंने आपको पूछा था वो यह है कि किस प्रकार से आपको मालूम पड़ेगा कि ईश्वर आपको चुन रहा है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ईश्वर आपको बुलाता है या ईश्वर आपको चुन रहा है। यह हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, शिक्षक है, उनके जरिए, प्रार्थना के जरिए, बाइबल के जरिए और विशेष रूप से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पल्ली पुरोहित है, हमारे शिक्षक है, इनसे हमें मालूम पड़ेगा कि ईश्वर हमें बुला रहा है। तो प्यारे युवा साथियों, ये जो प्रश्न मैंने आपको दिए थे, इन प्रश्नों का उत्तर यही है। और आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करने वाले हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं और उस नए अध्याय का नाम है क्रिस्तीय जीवन एक चुनौती। क्रिस्तीय जीवन एक चुनौती। वास्तव में क्रिस्तीय जीवन चुनौती भरा जीवन है और इस पूरे पाठ को
हम 8 भागों में विभाजित करते हैं। इस पूरे पाठ को हम 8 भागों में विभाजित करते हैं। जो पहला भाग है वह क्रिस्तीय जीवन, त्रिएक ईश्वर से संयुक्त जीवन। क्रिस्तीय जीवन, त्रिएक ईश्वर से संयुक्त जीवन, यह पहला भाग है। दूसरा है क्रिस्तीय जीवन, सांस्कारिक जीवन। क्रिस्तीय जीवन, सांस्कारिक जीवन। तीसरा है क्रिस्तीय जीवन, पवित्र आत्मा में जीवन। क्रिस्तीय जीवन, पवित्र आत्मा में जीवन। और चौथा है क्रिस्तीय जीवन, ईश्वर के वचन के अनुरूप जीवन। क्रिस्तीय जीवन, ईश वचन के अनुरूप जीवन। और जो पांचवा है वह है क्रिस्तीय जीवन, प्रार्थनामय जीवन। क्रिस्तीय जीवन, प्रार्थनामय जीवन। और छठवां है क्रिस्तीय जीवन, रिश्तों का जीवन। क्रिस्तीय जीवन, रिश्तों का जीवन। सातवां है क्रिस्तीय जीवन, दूसरों के हित समर्पित जीवन। सातवां है क्रिस्तीय जीवन, दूसरों के हित समर्पित जीवन। और आठवां और अंतिम है क्रिस्तीय जीवन, साक्ष्य का जीवन। क्रिस्तीय जीवन, साक्ष्य का जीवन। तो अभी पूरे पाठ को हमने 8 भागों में विभाजित किया है और इन 8 भागों को हम एक एक भाग के रूप में अभी हम देखते हैं और उनको हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या था? क्रिस्तीय जीवन, त्रिएक ईश्वर से संयुक्त जीवन। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 में लिखा है कि आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। हमारा क्रिस्तीय जीवन स्नान संस्कार से प्रारंभ होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा क्रिस्तीय जीवन स्नान संस्कार से प्रारंभ होता है और स्नान संस्कार के जरिए पिता ईश्वर हमें स्वीकार करता है। हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। मतलब हमारा सौभाग्य है कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम ईश्वर को पिता कहकर पुकार सकते हैं। हम ईश्वर को पिता कहकर पुकार सकते हैं। और प्रभु यीशु ने अपने लहू द्वारा हमें शुद्ध किया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने लहू के जरिए हमें शुद्ध किया है, इसलिए हम सभी भाई बहन के समान बन जाते हैं। हम सभी भाई बहन के समान बन जाते हैं और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर हम ईश्वर के मंदिर बन जाते हैं। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर हम ईश्वर के मंदिर बन जाते हैं। तो प्यारे युवा साथियों, यह है हमारा पहला पॉइंट कि त्रिएक ईश्वर से संयुक्त हमारा क्रिस्तीय जीवन। और जो दूसरा है वह है क्रिस्तीय जीवन, सांस्कारिक जीवन। क्रिस्तीय जीवन, सांस्कारिक जीवन। तो जिस ईश्वर ने बपतिस्मा संस्कार के जरिए, स्नान संस्कार के जरिए रिश्तों की पहल की, वही ईश्वर संस्कार के जरिए हमारे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में हमसे मिलता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को दृढ़ बनाता है। इसलिए आप सभी का कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है कि जब कभी हम संस्कारों में भाग लेते हैं, हम सभी संस्कारों में योग्य रीति से भाग लें। हर संस्कार महत्वपूर्ण है, पवित्र है और हम इसके लिए तैयार हो जाएं, योग्य रीति से हम उसमें भाग लें। तीसरा जो भाग मैंने आपको बताया था वह है क्रिस्तीय जीवन, पवित्र आत्मा से प्रेरित जीवन। क्रिस्तीय जीवन, पवित्र आत्मा से प्रेरित जीवन। हम बाइबल में पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य 9 से 10। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य 9 से 10 में लिखा है, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से प्रेषित किए गए थे और उन्होंने वही आत्मा हमें प्रदान किया और वही आत्मा हमें शक्ति देता है, वही आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। प्यारे युवा साथियों, वही आत्मा
हमें मार्गदर्शित करता है, हमें कृपाओं से, हमें वरदानों से भर देता है। इसलिए क्रिस्तीय जीवन पवित्र आत्मा से प्रेरित जीवन कहलाता है। और क्रिस्तीय जीवन छोटा है, क्रिस्तीय जीवन ईश वचन के अनुरूप जीवन, क्रिस्तीय जीवन ईश वचन के अनुरूप जीवन। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य 105 में लिखा है कि तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। संत जेरोम कहते हैं, पवित्र बाइबल को न जानने वाला प्रभु को कभी नहीं जान सकता। पवित्र बाइबल को न जानने वाला प्रभु को कभी नहीं जान सकता। और ईश वचन सक्रिय है, ईश वचन सशक्त है और यह श्रोताओं के हृदयों को भेदता है, यह हमें अनुप्राणित करता है। और इसीलिए पवित्र वचन का वाचन हमें करते रहना है। पवित्र आत्मा का वाचन करते समय हमें ध्यान देना है, हमें ध्यानपूर्वक पवित्र वचन का वाचन करना है और निरंतर प्रार्थना करते रहना है। तो प्यारे युवा साथियों, आज हमने एक नए अध्याय की शुरुआत की, क्रिस्तीय जीवन एक चुनौती। इस पाठ को हमने पढ़ा और आज हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे और फिर से अगला जो 4 पॉइंट जो बाकी है उनको फिर से हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप घर पर पढ़ते रहना और प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रार्थना करते रहना। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु।